वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग पेपर 1 का प्रिपरेशन करें। पेपर 1 क्या है हमारा एमपी जीके, और एमपी जीके में एमपी का करंट अफेयर्स भी आएगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, जो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करना है। जून 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 मंथ का करंट अफेयर्स कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे अगस्त 2023 का करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स है, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक दृष्टि आईएएस का ये करंट अफेयर्स है। डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर, हम सभी के आइडियल, उनका ये करंट अफेयर्स है। इन्हीं को हम लोग आज डील करने वाले हैं। और एक चीज़ बताते चलें, ये यूपीएससी लेवल का करंट अफेयर्स है, उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का नहीं। तो इसी में से आप सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट्स होगा उन्हें मैं सेलेक्ट करके आप सभी के बीच लेकर आते रहता हूँ। और फिर से एक नए करंट अफेयर्स जो कि आपका अगस्त 2023 का है, आप सभी के सामने है। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। और ये कौन कौन से पुरस्कार राज्य स्तरीय हुए हैं आप देख लें। पहला है एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, विश्वामित्र पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो किसे कौन सा पुरस्कार मिला, ये आपको जानना है, याद रखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि कितने लोगों को मिला है। एकलव्य पुरस्कार मिला है 11 खिलाड़ियों को, 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार, और जो प्रशिक्षक है उसे विश्वामित्र पुरस्कार, एक प्रशिक्षक को विश्वामित्र पुरस्कार, और एक खेल हस्ती को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। तो पुरस्कार 4 तरह के हो गए। एकलव्य पुरस्कार, दूसरा हो गया विक्रम पुरस्कार, तीसरा विश्वामित्र पुरस्कार, चौथा हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार 11 खिलाड़ियों को, विक्रम 10, और जो प्रशिक्षक को दिया जाता है कोच को, विश्वामित्र पुरस्कार वो सिर्फ एक को, लाइफ टाइम अचीवमेंट भी एक को दिया गया है। तो अब याद किसका किसका नाम करें, तो आप एकलव्य पुरस्कार और विक्रम को छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं है ना, ज़्यादा लोग हैं, इसीलिए आपको याद नहीं करना है। सबसे पहली बात कि एकलव्य पुरस्कार को कितना दिया जाता है, ये आपका रखना है 1 लाख। जितने खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार दिया जाएगा उन्हें 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। और बाद बाकी विक्रम पुरस्कार वाले को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और जैसे कि अन्य सभी को, चाहे विक्रम हो, विश्वामित्र हो, लाइफ टाइम अचीवमेंट हो, सबको 2-2 लाख, और एकलव्य वाले को 1 लाख दिया जाएगा। और किसे दिया गया, आपको एकलव्य और विक्रम वाला याद नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे आप ये दे याद कर लें कि विश्वामित्र पुरस्कार किसे दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया। तो विश्वामित्र पुरस्कार 2022 के लिए दिया है भोपाल की बैडमिंटन प्रशिक्षक रश्मि मालवीय। रश्मि मालवीय को दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार, यानी कोच कौन है, रश्मि मालवीय। किस खेल के हैं, बैडमिंटन के। कहाँ के, भोपाल की। ये 3 चीज़, बैडमिंटन की कोच है रश्मि मालवीय, इन्हें विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। अगला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ये दिया गया आपका इंदौर के अनिल धूपर। इंदौर के अनिल धूपर को टेनिस खिलाड़ी, टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। अनिल धूपर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला है प्रदेश में सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान 3 चरणों में। ये मिशन इंद्रधनुष 5.0 3 चरणों में मध्य प्रदेश में चलेगी। तो ये क्या है, इसको जानना चाहिए। मिशन इंद्रधनुष 5.0 3 चरणों में 7 से 12 अगस्त, 11 से 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर के बीच चलने वाली है। इसमें क्या होना है कि अब टीकाकरण में छूटे हुए 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाना है। तो मेन पॉइंट क्या है, मिशन इंद्रधनुष में क्या होता है, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका दिया जाता है। वैसे बच्चे जिनकी उम्र 11 से 5 से 0 से 5 साल है। और इसको 3 चरणों में चलाया जाएगा, 7 से 12 अगस्त, 11 से आपका 16 सितंबर और 9 से 14 अक्टूबर के बीच चलाया जाएगा। इसमें इतना ही देखना है इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष। एशिया का, सिर्फ इंडिया के नहीं, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ किया गया, तो 3 से 6 अगस्त को आयोजन किया गया, भोपाल में किया गया। और भोपाल में भी कहाँ, रविंद्र भवन में। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर साहित्य को जन जन तक पहुँचाने था, साहित्य
सृजन और संरक्षण की प्रतिज्ञा के साथ एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उनमें का आयोजन किया गया। कब किया गया ये पूछा सर, 3 से 6 अगस्त। कहाँ किया गया? भोपाल में भी। कहाँ? रविंद्र भवन में किया गया। इसका नाम क्या था? उन्मेष, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कैसे कैसे इनका है उन्मेष का। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको और साहित्य अकादमी के द्वारा इनका ऑर्गेनाइज किया गया। उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है ये। उन्मेष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उसे ही देखना है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है बस उस पर ही ध्यान जाना है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यूज की नहीं है लेकिन डाल दी गई है, आपके लिए यूज की नहीं है। यूपीएससी लेवल में उनका आंसर राइटिंग जब वो करेंगे मेंस की, तो वहाँ पर भी इनका यूज होता है। करंट अफेयर्स को मिलाकर आंसर राइटिंग किया जाता है, इसलिए वो लोग डिटेल्स में करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कि एक फैक्ट को, डाटा को रखते हैं। तो हम लोग के लिए क्योंकि रिटर्न है नहीं, आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं है, तो एक एक चीज़ पॉइंट बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपको जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उन सभी सेक्शन को हम लोग देख रहे हैं। उज्जैन में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल क्या होता है कि देश के अलग अलग राज्यों के हस्तशिल्प जो पहचान है, उसकी उसके बने हस्तशिल्प पहचान जो है उससे बने प्रोडक्ट वहाँ पर रखे जाएंगे यूनिटी मॉल में, हस्तशिल्प को, ताकि बढ़ावा मिले और अलग अलग देश की अलग अलग संस्कृतियों से लोग रूबरू हो सके। तो देश का पहला यूनिटी मॉल इस तरह का मॉल बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? उज्जैन में। तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? उज्जैन में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें देखना चाहिए, बालाघाट को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार। बालाघाट को मिला स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार 12 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के बाल विकास विभाग, महिला बाल विकास विभाग के बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर को बेहतर कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड के ऑर्डर ऑफ मेरिट 2023 से सम्मानित किया गया। 12 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के महिला बाल विकास विभाग, है ना, कि बालाघाट के वन स्टॉप सेंटर, बालाघाट में जो वन स्टॉप सेंटर है, जो उन्हें ही ये अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला है। ये क्या करती है? ये 2018 से ही जिले के सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान करती है। इसीलिए आपका जो बालाघाट का वन स्टॉप सेंटर है उसको ये अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रधानमंत्री रखी संत रविदास मंदिर की आधारशिला। कब रखी? तो 12 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बड़तुमा सागर, कहाँ पर? बड़तुमा सागर में 11 एकड़ भूमि पर 100 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेने वाले संत शिरोमणि रविदास के स्मारक और मंदिर का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन का शिलान्यास किया। तो संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? बड़तुमा सागर में। बड़तुमा सागर में रखी गई है। किसके द्वारा रखी गई? नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। कब रखी गई? 12 अगस्त 2023 को रखी गई है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। आगे है आपका, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, जो मुख्य पॉइंट में वो आपका शामिल रहेगा ही। अगर किसी एग्जाम में उस मंच से प्रश्न आते हैं तो ये प्रश्न रहेंगे ही, जिसे हम लोग देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में 100 साल पुरानी संगीत समारोह, संगीत धरोहर मेहर बैंड होगी पुनर्जीवित। तो मध्य प्रदेश की पुरानी संगीत धरोहर है मेहर बैंड, जिसका कि पुनर्जीवित होगा, यानी उसका फिर से रिस्टार्ट होगा, है ना। तो कौन सा बैंड है? मेहर बैंड, आपको याद रखना है। 17 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्याय एवं धर्मस्व मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 100 वर्ष पुरानी संगीत धरोहर मेहर बैंड को पुनर्जीवित किया जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित मेहर बैंड को मेहर बैंड गुरुकुल के रूप में संचालित किया जाएगा। मेहर बैंड गुरुकुल। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनेंगे कि किस विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के पुराने एक बैंड को पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो किस विभाग द्वारा? तो मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्याय विभाग द्वारा। पूछा जाएगा किस पुरानी बैंड को पुनर्जीवित करने का काम मध्य प्रदेश में किया जा रहा है 100 साल पुराने? तो मेहर बैंड को।
मेहर बैंड का जो आधार होता है या किसका थीम जो होता है वो क्या होता है, गुरु शिष्य परंपरा आधारित इसका थीम होता है। इसका जो नाम दिया गया है, जो इसको पुनर्जीवन किया गया है मेहर बैंड को, मेहर बैंड गुरुकुल नाम दे दिया गया है ना, गुरुकुल इसमें ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके लिए ज़रूरी, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। आगे आपका ये इम्पोर्टेंट उतना आपके लिए नहीं रहेगा दोस्तों, ये पॉलिटिकल ज़्यादा है, आपके लिए फैक्चुअल चीज़ें चाहिए जो कि फैक्चुअल यहाँ पे नहीं है। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में आयोजित हुआ फूड फेस्टिवल। तो फूड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश भवन, जो कि कहाँ है? दिल्ली में। वहीं पर फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ, फूड फेस्टिवल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देख लेंगे हम लोग आपका मुख्यमंत्री, ये जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है दोस्तों, अब ये बहुत ही ज़रूरी है। मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री दतिया में नवीन एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। अब जो नया एयरपोर्ट बन रहा है ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है, कहाँ बन रहा है, कब बना है ना, तो ये आपके लिए है कि 21 अगस्त 2023 को केंद्रीय नागरिक विमानन एवं उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिलकर 29 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से नवीनतम एयरपोर्ट का शिलान्यास किया। और ये एयरपोर्ट कहाँ पर है? बन रहा है दतिया में। दतिया में नया एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कहाँ पर किया गया या कब किया गया, दो ही चीज़ पूछा जाएगा इससे, यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे आपके लिए, कहाँ से किया गया और कब किया गया। तो देखिए आप सबसे पहले कब किया गया वो आप देख लें। तो कब किया गया? तो 21 अगस्त 2023 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मिलकर किया गया। और आपका ये जो एयरपोर्ट कहाँ बना? तो ये आपको दतिया में इसका शिलान्यास किया गया। अभी शिलान्यास किया गया है तो कहाँ पर? दतिया में। चलिए इम्पोर्टेंस आपके लिए जो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट, वो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना बहुत ही अच्छी योजना है मध्य प्रदेश की। तो 22 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में, कहाँ पे? भोपाल में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ कब हुआ? 22 अगस्त 2023 को। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने किया। कहाँ किया? तो भोपाल में किया। इसके तहत क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। इसके तहत युवाओं को काम सिखाया जाता है, ठीक है, काम सिखाया जाता है। इसके बदले उसे 8 से 10 हज़ार रुपये स्टाइपेंड के रूप में दिए जाते हैं और काम भी सीखते हैं। बाद में इसका प्लेसमेंट भी करा दिया जाता है। तो अगर देखा जाए किसे कितना मिलता है, तो 12वीं उत्तीर्ण है आपको 8 हज़ार पर मंथ दिया जाएगा। अगर ITI उत्तीर्ण तो 8500 दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा उत्तीर्ण हो तो आपको 9 हज़ार रुपये दिए जाएंगे और स्नातक उत्तीर्ण या उच्च शैक्षणिक योग्यता को 10 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। ये जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इसके तहत इसी प्रकार की कह सकते हैं राशि प्रदान की जाती है। और राशि प्रदान सिर्फ वैसे नहीं किया बल्कि उसे ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में वो सीखते हैं और इसी बीच में उसको स्टाइपेंड के रूप में ये राशि दी जाती है ताकि उन पर और जो एक्स्ट्रा बर्डन होता है अपने कह सकते हैं प्रशिक्षण के अलावे बहुत सारे उनके घरेलू काम रह सकते हैं, उनके लिए उसको एक स्टाइपेंड दी जाती है। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग स्टाइपेंड की मात्रा तय की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंदौर, जैसा आप सभी अवगत हैं इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। तो जी हाँ, इंदौर ने स्वच्छ वायु संरक्षण में भी देश में पहला स्थान हासिल किया है। हालांकि मध्य प्रदेश के और स्थानों ने भी अच्छा रैंक हासिल किया है। जैसे यहाँ पर उस रैंक को आप देख लें, भोपाल ने 5वां स्थान, जबलपुर ने 13वां और ग्वालियर ने 41वां स्थान प्राप्त किया। और स्वच्छ जो पुरस्कार था उसके रेस में आज भी इंदौर आगे हैं, हर साल की तरह इस साल भी। श्री महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सांवरी हनुमान मंदिर में होगा श्री हनुमान लोक का निर्माण। जैसा आप सभी अवगत है कि जिस प्रकार प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आपका प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जो है जाम सांवली मध्य प्रदेश का, यहाँ पर अब क्या होगा कि महाकाल लोक जो आपका उज्जैन में है, महाकाल लोक की तर्ज पर जाम सांवली हनुमान मंदिर में भी
श्री हनुमान लोक का निर्माण किया जाएगा। ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पर्यटकों के लिए होगा और बहुत ही अच्छा श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालुओं का होगा। उन्हें एक नए रूप में यहाँ हनुमान का मंदिर देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में बनेगा रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड। जी हाँ, ये किन के लिए बनेगा? ये बनेगा कि लोधी क्षत्रिय महासभा जो है उनके संबोधन को संबोधित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा था। तो ये किस समाज के लिए है? तो ये लोधी समाज के लिए ना, लोधी समाज के लिए, उनके विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए एक कोष बनाया जाएगा। इस कोष से का नाम दिया गया रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड। रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सांची सोलर सिटी कम करेगी लगभग 14,000 टन कार्बन उत्सर्जन। जी हाँ, सांची पूरे देश की पहली सोलर सिटी बन गई है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में सांची, और देश की पहली सोलर सिटी का इन्हें गौरव प्राप्त हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे आपके लिए जो ज़रूरी है, लगभग चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। अब आपके लिए कुछ भी वैसा यूजफुल नहीं लगा मुझे। और फिलहाल आपका ये जो मंथ अगस्त का करंट अफेयर्स था, इसमें इतना ही। मिलते हैं कल एक नए क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, आप भी चाहते हैं इस प्रकार के वीडियो आपको मिले, क्लासेस के वीडियो मिले, और आप कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी कर सकें इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स के साथ, तो आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले क्लासेस और अन्य जो नोटिफिकेशन आए, उसकी वीडियो अपलोड होती है आप तक इसकी सूचना मिले और आप उसे देख सकें और खुद को अपडेट रख सकें। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।